साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके साथ MS धोनी फिल्म में काम कर चुके एक्टर संदीप नाहर की मौत ने सभी को बुरी तरह झकझोर दिया है। संदीप के साथ काम करने वाले लोगों को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि संदीप यूं अचानक से इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। कई बॉलीवुड और टीवी सेलिब्रिटीज ने संदीप की अकस्मात मौत पर दुख जताया है। वहीं संदीप के साथ टीवी सीरियल कहने को हमसफर है में साथ काम कर चुकी सुचित्रा पिल्लई भी संदीप के निधन से बेहद शॉक्ड हैं और सुचित्रा का रोते रोते बुरा हाल हो गया है। सुचित्रा बार बार यही कह रही है कि संदीप क्यों चला गया। संदीप खुद को कभी नहीं मार सकता। वो हंसने और हंसाने वाला लड़का था, वो खुद को मार ही नहीं सकता। अब सुचित्रा ने यहीं पर भावुकता में और भी कुछ ऐसा बता दिया जो संदीप की मौत का राज खोलने के लिए काफी है। सुचित्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुशांत की रहस्यमयी मौत के बाद उसके दोस्तों को भी टारगेट किया जा रहा है और संदीप उन्हीं का निशाना बना है और पता नहीं अब अगला नंबर किसका होगा। तो आखिर कहना क्या चाहती है सुचित्रा पिल्लई, आपको बताते हैं सब। आप भी अगर सुचित्रा की बातों से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो यहाँ आपको बता दें कि सुचित्रा पिल्लई ने संदीप नागर के साथ टीवी शो कहने को तो हमसफर है सीरियल में काम किया था। दोनों ने लगातार 3 साल तक इस शो के लिए काम किया और दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। तो वही संदीप नागर की मौत के बाद सदमे में आई सुचित्रा पिल्लई ने बॉम्बे टाइम्स के साथ हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में कई खुलासे कर दिए। सुचित्रा ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि संदीप इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने और संदीप ने 3 साल तक साथ में काम किया था। वो सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों में से एक था। वो हमेशा जोक्स सुनाकर सबको हंसाया करता था। इस पूरी घटना से मैं स्तब्ध हूँ, पर एक बात पर श्योर हूँ कि संदीप कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकता। सुचित्रा ने आगे बताया, मेरे एक को एक्टर ने मुझे संदीप के फेसबुक वीडियो के बारे में बताया था। इसके बाद हम सभी लोग प्रोडक्शन हाउस से संदीप के घर का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन हाउस बंद होने की वजह से हमें संदीप के घर का एड्रेस नहीं मिल सका। हम सब तुरंत संदीप के पास पहुंच जाना चाहते थे और चाहते थे कि संदीप बिल्कुल सुरक्षित रहे। हालांकि इसी बीच हमारी बात संदीप के एक दोस्त से हुई जो उस समय संदीप के घर ही जा रहा था। हालांकि जब तक वो संदीप के घर पहुंचता उससे पहले ही संदीप इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। जब सुचित्रा से पूछा गया कि क्या संदीप ने कभी अपने घर की बातें सेट पर शेयर की थी, तो सुचित्रा ने कहा, नहीं, संदीप कभी अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर नहीं करते थे। हालांकि उन्होंने एक्टिंग के अपने सफर और बॉलीवुड में स्ट्रगल के बारे में जरूर बताया था, मगर उन्हें इससे कोई शिकायत नहीं थी। वो बहुत खुश रहते थे। हमारी बस इतनी ही बातें सेट्स पर होती थी। पत्नी के झगड़ों की बात तो कभी उसने सेट पर नहीं की। सुचित्रा ने आगे कहा, उसकी पत्नी कंचन से मेरी बात हुई है। वो काफी खुशमिजाज लड़की है और पत्नी के साथ उसकी तस्वीरों में वो दोनों काफी खुश भी नजर आते हैं। मुझे तो लगता है कि पत्नी तो बहाना है, संदीप के साथ कुछ और ही हुआ है। सुचित्रा ने आगे बताया, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद संदीप काफी परेशान हो गए थे। सुचित्रा ने बताया कि उनके और संदीप के कॉमन फ्रेंड ने बताया था कि सुशांत की मौत ने संदीप को झकझोर दिया है, क्योंकि संदीप सुशांत के काफी करीब थे। दोनों ने साथ में धोनी फिल्म की थी और दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। सुचित्रा की माने तो सुशांत के निधन के बाद से ही संदीप बेहद शॉक्ड थे। वो हमेशा लोगों से पूछते रहते थे कि आखिर ऐसे सफल आदमी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वो इस घटना के बाद से सदमे में आ गए थे। सुचित्रा ने आगे बताया, सुशांत की मौत के बाद संदीप ने कई महीनों तक फोन पर किसी से बात नहीं की, ना ही किसी के मैसेज का रिप्लाई उसने किया। सुचित्रा की माने तो हमारे शो का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, लेकिन संदीप ने पिछले 8 महीनों में उस ग्रुप में भी कोई एक्टिवनेस नहीं दिखाई। उसने कोई मैसेज का ना तो रिप्लाई किया और ना ही कभी भी ग्रुप में अपनी तरफ से कोई मैसेज भेजा। यानी कि पिछले 8 महीने से संदीप बिल्कुल खामोश हो चुका था।
सुचित्रा की माने तो मेरी एक बार संदीप से बात हुई थी और वो बेहद डरा और घबराया सा लग रहा था। मैंने पूछा भी था कि क्या हुआ, तो उसने बात को टाल दिया था। सुचित्रा की माने तो सुशांत के बाद समीर शर्मा और अब संदीप नाहर की मौत ने हम सबको झकझोर दिया है। खुदकुशी और डिप्रेशन की थ्योरी अब कहीं से भी सच नहीं लग रही है। ये कुछ और ही हो रहा है और इसकी जांच की जानी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। तो यहाँ पर सुचित्रा ने साफ साफ तो नहीं कहा, मगर सुचित्रा की बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुचित्रा को संदीप की मौत पर संदेह है। सुचित्रा कहीं से भी इसे खुदकुशी नहीं मानती, क्योंकि वो बार बार यही कह रही है कि संदीप बेहद जिंदा दिल इंसान था, वो खुद को कभी नहीं मार सकता, बल्कि सुशांत का इंसाफ मांगने की सजा संदीप को जरूर मिली होगी। अगर आप भी सुचित्रा की बात से सहमत हैं, तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो हर कोई कह रहा है कि संदीप ने 15 फरवरी को पंखे से लटक कर जान दे दी और इसका सबूत फेसबुक का वो वीडियो माना जा रहा है जिसमें संदीप अपनी पत्नी को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मगर सच्चाई इससे काफी अलग है। मामला सिर्फ पत्नी की प्रताड़ना का नहीं है। संदीप की मौत के पीछे कोई और ही वजह निकल कर सामने आ रही है। तो ये तो सबको पता है कि एक्टर संदीप नाहर सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीबी थे और सुशांत की मौत के बाद संदीप काफी परेशान भी हो गए थे। संदीप ने सुशांत की मौत की सीबीआई जांच के लिए अपने अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जस्टिस की गुहार भी लगाई थी। संदीप ने अपनी कई पोस्ट में दावा किया था कि सुशांत खुद को कभी नहीं मार सकते। वो लगातार सुशांत के साथ अपनी फोटोज और पिक्चर्स भी शेयर करते रहते थे। अब संदीप की पोस्ट, संदीप के वीडियोस, फोटोज और संदीप की एक्टिंग को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि संदीप खुद को मार सकते हैं। संदीप नाहर सुशांत की तरह बेहद जिंदा दिल इंसान थे, तो भला ऐसे में अचानक संदीप ने खुद को क्यों खत्म कर लिया, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। तो संदीप नाहर ने मरने से पहले फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में संदीप ने अपनी पत्नी कंचन शर्मा के साथ खराब संबंधों पर भी चर्चा की थी और बताया है कि वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काफी परेशान चल रहे हैं। अब सामने आया है कि संदीप ने भी खुद को कमरे में बंद कर लिया था। पत्नी कंचन शर्मा ने कई बार दरवाजा खटखटाया पर दरवाजा नहीं खुला, ना ही अंदर से किसी की आवाज आई। काफी देर से परेशान पत्नी कंचन ने कारपेंटर को बुलवाया और दरवाजा तोड़ दिया गया। इसके बाद संदीप को पास के अस्पताल में ले जाया गया, मगर अस्पताल ने संदीप को भर्ती करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कंचन दूसरे अस्पताल में संदीप को लेकर गई, जहां पर संदीप को मृत घोषित कर दिया गया। अब इसके बाद संदीप की वाइफ कंचन संदीप की बॉडी को वापस घर पर लेकर आ गई थी और फिर पुलिस को इसके बारे में सूचना दी गई। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।